मेरे प्रियो, परस्पर इस शब्द को लेके काफ़ी उलझन थी मेरे जीवन में। क्योंकि रोमियो जो कहता है 12 अध्याय 10 वचन में, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अब परस्पर आदर कैसे किया जाए, इस शब्द को लेके कोई स्पष्ट व्याख्या या विवरण मेरे पास नहीं था कि किस तरह से परस्पर इस शब्द को कैसा उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसको मतलब कैसे उसको जाना जा सकता है कि परस्पर आदर क्या होता है। तो उसके लिए मेरे मन में प्रश्न था। तो मैंने एक दिन परमेश्वर से मतलब ऐसे ही मैं अपने मन में बात किया करता था कि प्रभु, ये परस्पर जो शब्द है उसको कैसा जाना जाए, उसको कैसा मतलब तोला जाए, कैसे उसका क्या पैमाना होगा कि परस्पर प्रेम को कैसे सिद्ध किया जाए, परस्पर आदर को कैसे सिद्ध किया जाए, कि वो व्याख्या कैसे की जाए कि परस्पर आदर किस प्रकार से होता है। तो मुझे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये समझाया गया कि जैसे दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह का परस्पर आदर किया, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने राजा दाऊद का परस्पर आदर किया, मैं तो अचंभे में पड़ गया कि राजा दाऊद और प्रभु यीशु मसीह, इन दोनों के जन्मांतर के विषय में एक बहुत लंबी खाई है, जिसको हम एक लगभग 42 पीढ़ियों के अंतराल में हम देखते प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार में 1 अध्याय 17 वचन बताता है। इसको मेरा बेटा पढ़ेगा, वो आज हमारी सहायता करेगा इस वचन को जानने में। हाँ, इस प्रकार अब्राहम ने दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि हमने देखा कि 14 इज इक्वल टू 42, मतलब कि 42 पीढ़ियों के बाद में प्रभु यीशु मसीह आया। और परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि तुम दाऊद से सीखो और मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह से सीखो। अर्थात पवित्र आत्मा कह रहा था कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह और दाऊद से सीखो कि इन दोनों ने परस्पर आदर कैसे एक दूसरे का किया। अब देखिए, तो मुझे ये संदेहजनक स्थिति में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने ये समझाया कि देखो, दाऊद ने अपने जीवन में लगभग 60 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी। ये एक अच्छा शूरवीर था, अच्छा सूरमा था, अच्छा योद्धा था। गोलियत जैसे दानव नुमा व्यक्ति को उसने मारा परमेश्वर सेनाओं के यहोवा का नाम लेके। लेकिन वो अपने मन में इतना नम्र था कि उसने कभी भी घोड़े पर नहीं बैठा अपने पूरे जीवन काल में। मेरे आज तक पढ़ने में नहीं आया कि राजा दाऊद कभी घोड़े पे बैठा, वो खच्चर पे बैठा है। पवित्र आत्मा ने बताया कि राजा दाऊद अपने पूरे जीवन काल में कभी घोड़े पे नहीं बैठा, बल्कि खच्चर पे बैठा। अब उसका भी एक कारण है। खच्चर भी अगर देखा जाए तो ये भविष्यवाणी की पूर्ति भी है कि उसको 2 जातियां बताता है। खच्चर एक तो घोड़ा और गधे की मिश्रण से बनता है खच्चर, अर्थात अन्य जाति और जाति। इसके ऊपर एक शासक अर्थात दाऊद को बताता है। और उसके बाद में मसीह का जन्म होता है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम आते, नए नियम में आते, तो मसीह का जन्म होता है, अर्थात 42 पीढ़ियों के बाद अंतराल में मसीह यीशु का जन्म होता है। और राजा दाऊद जानता है कि संसार के अंत में ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने अपने शारीरिक पिता दाऊद का कैसा आदर करता है, उसे हम जान सकते हैं कि जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है, तो यरूशलेम में वो किसी घोड़े पे प्रवेश नहीं करता, वो गधे पे प्रवेश करता है। जबकि राजा दाऊद अपने जीवन काल में खच्चर पे बैठा है, लेकिन घोड़ा उससे भी कम खच्चर से भी कम गिना जाता है गधा इसलिए कम गिना जाता है कि वो एक जाति है और खच्चर सम्मिश्रित जाति है। अर्थात घोड़ा और खच्चर दोनों के सम्मिश्रण से बना है खच्चर। लेकिन गधा वैसा नहीं है। गधा एक प्योर गधा है जो किसी काम का नहीं गिना जाता। वो एकदम मतलब तुच्छ जाना वाला प्राणी है। उस पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, अर्थात उसने भी अपने शारीरिक पिता का आदर किया। प्रभु यीशु मसीह ने राजा दाऊद का आदर किया, अपने शारीरिक पिता का मतलब पूर्वज का आदर किया। और वो जब राजा दाऊद खच्चर पे बैठा, तो प्रभु यीशु मसीह ने खच्चर पर भी बैठना योग्य न जाना, बल्कि उससे भी कम नीचे होकर परस्पर आदर में बढ़ते जाओ। अर्थात परस्पर आदर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे परस्पर आदर करने में बढ़ते जाओ।
एक दूसरे से बढ़ चलो। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह और दाऊद के बीच में ये एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का आदर करते हैं। यहाँ पे स्पष्ट करता है, पवित्र आत्मा बोलता है दाऊद ने अपने आने वाले जो मसीहा है उसके ही मतलब पीढ़ी से जो मसीहा निकलने वाला है उसका आदर किया और वो घोड़े पे नहीं बैठा। और जब मसीहा जन्म ले चुका और धरती पे आ गया, जब उसने जन्म लिया और जब उसने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया तो उसने घोड़े और खच्चर पे भी न बैठकर गधे पर बैठकर उसने प्रवेश किया, अर्थात उसने भी अपने शारीरिक पिता का आदर किया। ये कितनी खूबसूरत बात पवित्र आत्मा के द्वारा हमको समझाई जाती है। लेकिन और हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जब प्रकाशित वाक्य में उसके 19 अध्याय और 11 से लेकर 16 वचन में हम देखते हैं सफ़ेद घोड़े का सवार आने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उनके विषय में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 वचन इस प्रकार कहता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, अर्थात यूहन्ना ने कहा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। वचन 12, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वचन 13, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वचन 14, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। वचन 15, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। बिल्कुल उसी तरह मेरे प्रियो, जैसे आज उसके लोगों को रौंदा जा रहा है, छल किया जा रहा है, सताया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, वध किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, पूरी उत्पीड़न मचा रखा है सारे संसार में मसीहत का, उसी प्रकार वचन कहता है जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। वचन 16 इस प्रकार कहता है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। सो मेरे प्रियो, जब राजा दाऊद जानता है कि मेरा प्रभु जो मेरे कुल से जन्म लेने वाला है वो सृष्टि के अंत में एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, जिसके हाथ में लोहे का राजदंड होगा, जिसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलेगी, जो सताने वालों को, उत्पीड़न करने वालों को, लोगों की, परमेश्वर की प्रजा को मारने वालों को, और दाख की बारी में जैसे दाख रौंदा जाता है वैसा रौंदा जाएगा। सो परमेश्वर का दास दाऊद अपने उस प्रभु यीशु मसीह के अवतार को उस घड़ी में देख पाता है और वो उसका परस्पर आदर करता है और घोड़े पे विराजमान नहीं होता, बल्कि हम अगर दाऊद के वृत्तांत में उसकी कहानी में देखें तो उसने कई घोड़ों की पैरों की नस काट दी थी और खच्चर पर वो सवार होकर घुमा करता था। उसने अपने जीवन काल में अपनी सारे युद्ध का, अपनी सारी लड़ाई का, अपने सारे संग्राम का श्रेय प्रभु यहोवा को दिया हुआ था। वो कितना परस्पर आदर करता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह उसके आने वाली 42 पीढ़ियों के बाद जन्म ले रहा है, लेकिन उसके आदर में उसने अपने जीवन में कभी भी घोड़े की सवारी नहीं की, बल्कि सारा जीवन वो खच्चर पर बिताता रहा। क्या उसकी हैसियत नहीं थी घोड़ा लेने की? क्या उसकी हैसियत नहीं थी एक अच्छा अरबी घोड़ा या फिर एक अच्छा मिस्री घोड़ा खरीदने की? जबकि उसके पुत्र ने एक ऐसा आलीशान मंदिर बनाया जिसको देखने के लिए मिस्र से रानी उसका दर्शन करने के लिए आई थी कि उसने किस प्रकार से अपने राज्य को स्थापित किया, कैसे उसकी वेशभूषा है, कैसी उसकी भाषा शैली है, कैसे उसके राज सिंहासन है, कैसे उसका राजपाट है, कैसा उसका ठाट बात है। क्या वो दाऊद जो इतना संपत्ति रखता था, क्या वो अपने लिए घोड़ा नहीं ले सकता था? लेकिन उसने अपने आने वाले मसीहा का, प्रभु यीशु मसीह का, जो उसके कुल में 42 पीढ़ी के बाद जन्म लेने वाला था, उसका परस्पर आदर किया और प्रभु यीशु मसीह के आदर करने के कारण उस घोड़े पर सवार न होकर अपना सारा जीवन उसने खच्चर पर बिताया।
सो मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तब उसने अपने शारीरिक पिता दाऊद का परस्पर आदर किया और कभी घोड़े और खच्चर पर भी न बैठा, परंतु उसने अपने आप को उससे भी अधिक नम्र करके गधी के बच्चे पर अर्थात लादू के बच्चे पर बैठना अधिक उचित जाना। ये होता है पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया गया। ये है परस्पर आदर। एक दूसरे का आदर करने में बढ़ चलो, एक दूसरे की टांग खींचने में नहीं, एक दूसरे की निंदा करने में नहीं, एक दूसरे की बुराई करने में नहीं, एक दूसरे के अपमान करने में नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि परस्पर आदर करने में। अर्थात उसने मेरा इतना आदर किया तो मैं और भी घटकर उसका आदर करूंगा। ये होता है परस्पर आदर। ये पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सिखाया गया, जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। परमेश्वर की शांति शालोम सदा आपके साथ रहे। परमेश्वर की सच्चाई करुणा जीवन भर आपके साथ बनी रहे। हम सर्वदा परमेश्वर के उपस्थिति में चलते रहे और परमेश्वर का आत्मा भजन संहिता 32 के 8 वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करे। हम सभी परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर के दास है, दासी है और परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हम एक दूसरे का परस्पर आदर करने में बढ़ चले। जैसे दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह का आदर किया और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूर्वज दाऊद का आदर किया, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे का आदर करने में, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चले और एक दूसरे का आदर करें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 133 में कहता है, क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये उस तेल के समान है जो हारून के सर पे उंडेला गया और उसकी दाढ़ी से बहता हुआ उसके वस्त्रों की छोर तक बह निकला। परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं हम इस बात के लिए। परमेश्वर अपने आप को कितना अधिक हमारे लिए नम्र करके इस संसार में आया और हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह कितना अधिक नम्र करके एक दूसरे का आदर करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर हम सबको बहुतायत से इस्तेमाल करें, अपने अनुग्रह के, अपने अभिषेक के अनुसार हमें इस्तेमाल करें, अपनी परस्पर आदर करने की स्वभाव में हमें इस्तेमाल करें हम, ताकि हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे से बढ़ चले आदर करने में। हालेलुया प्रभु, इस बात से हमें परमेश्वर ने इस प्रकाशन से, इस वचन से हमें आज अनुग्रहित किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि वचन आपके जीवन में कारगर सिद्ध होगा। ये आपके आत्मिक उन्नति में, आपके लिए, ये आपके आत्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं वरन पिता का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 20 वचन में कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं वरन पिता का आत्मा तुम में बोलता है। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। सारे महिमा, आदर, मान, सम्मान, गौरव, हर एक बढ़ाई नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में सेनाओं के यहोवा की हो। परमेश्वर हमको आगे भी सहायता करे। मेरे प्रियो, इसी तरह परमेश्वर आप सभी की शारीरिक, आत्मिक, मानसिक और हर प्रकार की ज़रूरत अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी करे। ये सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपको परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, दीर्घायु दे और व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार तमाम वो आशीष है जो उसकी संतानों को मिलनी चाहिए। हालेलुया। हम संतान है तो वारिस भी। हालेलुया। आप सभी के लिए, हम सभी के लिए वो तमाम आशीषें तो स्वर्गीय पिता की स्वर्ग के ओर से रिलीज की जाए नासरी यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और कबूल करे पिता परमेश्वर। आमीन।